अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे थे मखारिजुल हुरूफ की तफसील, ऐसे ही है। कल हमने पढ़ा था लाम तक मखारिज, उसको अच्छे से पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस की, हमें उसकी अदायगी आई। जब हम इसको अच्छे से सीख लेंगे हमें कुरान पढ़ना भी अच्छे अंदाज में आएगा और हम कुरान को बेहतरीन अंदाज में पढ़ सकते हैं। जब तक हमारे मखारिज ठीक नहीं है ना तो हमारा कुरान भी सही नहीं हो सकता, हम उसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आज हमने शुरू करना है नून से। कहाँ से शुरू करना है? नून से। पढ़ें आप सब मिलके, नून का मखरज क्या है? तो बच्चों से मेरी बात सुने। नून जब ज़बान का किनारा, सनाया, रबाई, अंजाब। आपको पता है सनाया कौन से दांत हैं? सामने वाले दो दांत, समझ रहे हैं? ये वाले नीचे देखें। रबाई उसके साथ, ठीक है, अंजाब उसके साथ, यानी एक इधर का एक इधर का, फिर एक दाएं का और एक बाएं का, दोनों तरफ। ठीक है, आपने सनाया दोनों तरफ दो दांत, ऊपर नीचे भी, ठीक है। और रबाई और अंजाब, एक रबाई इधर का और एक इधर से, अंजाब एक दाएं तरफ से और एक बाएं तरफ से। ठीक है। नून का मखरज क्या है? जब ज़बान का किनारा, सनाया, रबाई, अंजाब, ये दांतों के नाम है, ये दांतों के नाम है। आप इसको आसान लफ्ज़ में कह सकते हैं कि सामने वाले तीन दांत। ठीक है, तीन ही हो गए ना, तीन इधर से तीन इधर से, ऐसे ही है। बात समझ आ रही है? तो तीन दांत मतलब 6 दांत हो गए। ठीक है, सामने वाले। अब देखें, सनाया, रबाई, अंजाब से लगे तो ये हर फदा तो क्या? ज़बान का किनारा, ज़बान का। अब मेरी तरफ देखें, ये देखें, ये आगे जो मेरी ज़बान है इसके जो आगे वाला हिस्सा है ये किनारा। ठीक है, और आप इसको तस्वीर में, पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ज़बान का किनारा, देख रहे हैं आप सब, ज़बान का किनारा जब हमारे इन दांतों, क्या लग रहा है? इन दांतों से लग रहा है तो क्या अदा हो रहा है? नून। नून सब मिलके पढ़े। लग रहा है? अच्छे अंदाज पे अदा हो रहा है। जब आप इस तरह से हरूफ को अदा करेंगे तो कितने अच्छे तरीके से अदा होगा, बताएं बच्चों? अच्छे तरीके से अदा होगा ना। और जब इसी तरह जब आप कुरान पढ़ेंगे तो वो बहुत ही प्यारा पढ़ा जाएगा। वो आप लगेगा कि आप सही अरबी अदायगी कर रहे हैं, और अरबी जो है ना ज़बान में अदा करें, उसको पढ़ना और उसको सुनना बहुत अच्छा लगेगा। अब है रॉ। रॉ का मखरज, किसका मखरज? ज़बान की पुश्त और इसका किनारा जब सनाया, रबाई के मसूड़ों से लगे तो ये हर्फ अदा होता है। अब ये देखें, ज़बान, वही ज़बान का किनारा और उसकी पुश्त की बात की उन्होंने, देख रहे हैं तस्वीर में, देख रहे हैं। रबाई, सनाया और रबाई यानी दो दांत, तो 4 दांत हो गए, एक दाएं का और एक तरफ बाएं का। ठीक है, ऐसे सीधा 4 दांतों को सामने वाले हमारे सनाया और रबाई दांतों, यानी दांतों के मसूड़ों से लगे तो, मसूड़ों से पता है मसूड़े किसे कहते हैं? वो गम्स, ठीक है ना, उनके साथ लगे तो अदा होता है क्या? रॉ। अक्सर बच्चियाँ पढ़ती हैं रॉ, उसकी डबल आवाज़ निकालती हैं, और रॉ पढ़ना उनको बड़ा मुश्किल लगता है, कुछ पीछे से अदा करती हैं अपने मुंह के, उस ज़बान को बहुत ऊपर नीचे करके। तो आपने मखरज जब पढ़ लिया तो अब आपके लिए रॉ पढ़ना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। समझ आ रही है? अब आप मिल के पढ़ें इसको। यहाँ पहले दांत, अपने ज़बान के किनारों को दांतों के मसूड़ों से लगाएं और उसको अदा करें रॉ। सब मिल के पढ़ें। झटका भी नहीं देना और इसको इसके मखरज से अदा करना है। रॉ का मखरज समझ आ गया? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तो, दाल और ता का मखरज। किसका मखरज? क्या है? ज़बान की नोक, ज़बान की जब सनाया उलिया मतलब ऊपर के दो दांत, सामने वाले ऊपर के दो दांत, एक हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है और एक हमारा ऊपर वाला जबड़ा होता है। हमारे नीचे की भी दांत है और ऊपर की भी दांत है ना, तो सनाया उलिया का मतलब ऊपर वाले दो दांत, सामने के दो दांत की जड़ से लगे, की जड़ से लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं। कौन से? तीनों। इन तीनों का एक ही मखरज है, इन तीनों का एक ही मखरज है। वो क्या है? ज़बान की नोक। आप पिक्चर में देखें, देख रहे हैं, ज़बान की नोक है
वो देखें सामने वाले दो दांतों की किनारे इससे जड़ से लग रही है। किनारा ये अगला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं किनारा और इसको कहते हैं जड़। अब ज़बान की नोक किससे लग रही है? दांतों की जड़ से, और मसूड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ पे जड़ की बात हो रही है। जड़ से लगे तो क्या अदा होता है? अब मेरी तरफ आप सब देखेंगे, तो दाल ता, कैसे दा करेंगे? मिलके पढ़ें। आसान हो गया। इसमें अब एक और बात समझें, हम इसको लहदा से भी समझेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताती जाऊँ कि तो अदा करते वक्त मोटा, दाल मोटा नहीं और ता भी मोटा नहीं, लेकिन तो इन तीनों का मखरज एक ही है, लेकिन तो आप में मखरज के साथ मोटा भी अदा होगा, ठीक है। आगे आई तालिबात, वो जाल और सा, ज़बान की नोक जब सनाया उलिया के किनारे से लगे तो यह हरूफ अदा होती है। कितना आसान है, जब तो दाल ता ज़बान का वही किनारा उसकी जड़ से लग रहा है, उन्हीं दो दांतों की, तो वो अदा हो रहे हैं। लेकिन इसी तरह यह आगे क्या है? ज़ो जाल और सा, ज़बान की नोक जब सनाया उलिया के किनारे से लगे तो क्या अदा होगा? यह हरूफ अदा होगा। अब ये देखें, पिक्चर की तरफ देखें, समझ आ रही है? ये किनारा है, उन्होंने निशान दे के भी आपको बताया हुआ है कि ये किनारा है, इसके साथ लगाएंगे। और इन हरूफ को नरम हरूफ कहते हैं। इन हरूफ को इनकी आवाज़ नहीं निकालते, इनको नरमी से अदा करते हैं। आप सब मेरी तरफ देखें, वो ज़ल सा, सीटी नहीं निकालनी। इसी तरह ज़ो जो है वो इसी मखरज से अदा होगा, लेकिन मोटा होगा, नरम होगा लेकिन मोटा अदा होगा। वो जाल और सा बारीक अदा होंगे, जाल और सा बारीक अदा होंगे। आगे है ज़ौद ज़ा और सीन, ज़ौद सौद ज़ा सीन, मिलके पढ़ें इसकी तारीफ। इन हरूफ को ना सीटी वाले हरूफ भी कहते हैं। सौद ज़ा और सीन को क्या कहते हैं? हम इसकी वजाहत में भी जाएंगे। अभी आप ये देखें, ज़बान की नोक जब सनाया सुफला, सनाया सुफला से मुराद कौन से दांत? शाबाश, नीचे के दो दांत, नीचे के आप मुझे जवाब दें। सनाया सुफला से मुराद नीचे के दो दांत, नीचे के दो दांत ये के किनारे से टकराने के साथ साथ सनाया उलिया से भी लगे तो ये हरूफ अदा कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं? ज़ो दाल सा को दा करते वक्त आप उनकी आवाज़ नहीं निकालते, उनको नरम अंदाज में पढ़ते हैं। लेकिन सौद ज़ा और सीन को अदा करते वक्त आप इनकी सीटी भी निकालेंगे और इनको इनके मखरज से अदा करेंगे। ये देखें, तस्वीर देखें, देख रहे हैं? यानी कि दोनों दांतों, ऊपर वाले दो दांत, नीचे वाले दोनों दांतों के जब दरमियान में, यानी दोनों दांतों के सीटी की आवाज़ निकाल कर जब ज़बान आ जाएगी, ज़बान का किनारा आ जाएगा तो अदा होगा सौद ज़ा सीन, सौद ज़ा सीन को खींच कर पढ़ें, सीन, ठीक है। और ये कैसे अदा होती है? सीटीज़ के साथ, कैसे? इनकी आवाज़ निकालते हैं, इनकी। और सौद जो है वो अपने मखरज से अदा होगा, सीटीज़ की आवाज़ होगी, लेकिन वो मोटा अदा होगा। कैसे अदा होगा? अब पढ़ें सब मिलकर, वो सख्ती से अदा ना करें, इतनी सख्ती से अदा ना करें, ऐसे जैसे शद लगा दिया आपने उस पर, नहीं। सौद, पढ़ें मिलकर, ज़ा सीन, ठीक है। फा, अगला मखरज है सनाया उलिया के किनारे और निचले होंठ के अंदरूनी हिस्से के मिलने से अदा होता है। पिक्चर देखें, उन्होंने क्या कहा है? सनाया उलिया यानी सामने के दो दांत, किसके दो दांत? सामने के दो दांत, और हमारा निचले वाला जो होंठ है, हमारा निचले वाला उसका अंदरूनी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा। अब होंठ एक हमारा खुश्क हिस्सा होता है ऊपर वाला, और थोड़ा सा अंदर जो है वो हमारा तरी वाला हिस्सा होता है, हमारा। मेरी बात समझ आ रही है? अब मेरी तरफ देखें, ये खुश्क और ये अंदर वाला तरी वाला हिस्सा।
तो जब हमारे सामने वाले दो दांत हमारे होंठ के गीले हिस्से के, अंदरूनी हिस्सा क्या कहलाएगा, गीला हिस्सा होता है ना, थोड़ा सा तर होता है, उसको लगेंगे तो दा होगा फा। अब मेरी तरफ आप देखें, फा। सामने वाले दो दांतों को अपने होंठों के अंदरूनी हिस्से से लगाएं, फा। बाहर वाले खुश्क हिस्से से नहीं, अंदर वाले, बाहर वाले अंदर वाले का फ़र्क कितना है, थोड़ा सा तो फ़र्क है, थोड़ा सा ही फ़र्क है ना, तो वहाँ लगाएं फा। क्या दा होगा, फा। आगे तालबात हैं, वाओ बा मीम, वाओ बा मीम। ये हरूफ दोनों होंठों से अदा होते हैं, कौन से, ये हरूफ दोनों होंठों से अदा आते हैं। ब्रैकेट में उन्होंने दिया हुआ है वाव मुतहर्रिक और लीन, वही जैसे या मुतहर्रिक बऊ बई, ठीक है। जब वाव जो है ना, वाव जब ये हरूफ लीन बन रहा होगा ना, तो ये गोल होंठों करके, ये नहीं कि अपने मखरज से लावा अदा होगा। यहाँ पे उन्होंने कहा है ये हरूफ दोनों होंठों से अदा होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, बात समझ आई है। अब नीचे आए वाव की तरफ, वाव दोनों होंठों को गोल करने से, दोनों होंठों को गोल करने से, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाव, बोलते नहीं है, किसी चीज़ को देखें तो बोलते हैं वाव, तो उसी अंदाज में मैं आपको समझाऊंगी। वाव अदा करेंगे, वाव। बात बच्चे वाव पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना, आपने कभी गौर किया, तो उसका मखरज क्या है, दोनों होंठों को गोल करने से, दोनों होंठों को गोल करने से, कैसे, वाव, ठीक है। अगर हम इसको लीन बनाएं, वाव को रूफे लीन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, बाऊ बई, तब भी ऐसे दा होगा, बाऊ बाऊ, ठीक है। बा, इसका ताल्लुक होंठों से है, इसका ताल्लुक दोनों होंठों के, जरा यहाँ हाथ रखें बच्चे, इसका हाँ ऐसे, शाबाश। बा दोनों होंठों के अंदरूनी तरी वाले हिस्से को मिलाने से दा होता है, बा। अभी हम फा में बात कर रहे थे ना, खुश हिस्से की और तरी वाले हिस्से की, इसी तरह बा कौन से होंठों को मिलाने से दा होगा, होंठों के अंदरूनी तरी वाले हिस्से से। आप देखें तस्वीर में भी देखें उसने कैसे अदा किया हुआ, इस तरह होंठ बांध करके पढ़ें, बा, पढ़ें, ऐसे नहीं पढ़ेंगे बाहर वाले हिस्से को आप मिला देंगे बा करके, नहीं, अंदर वाले हिस्से को जैसे इसने मिलाया हुआ है, दा करेंगे बा, ठीक है। और होंठों को आपस में मिलाकर, होंठों को आपस में मिलाकर अदा करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बा, ठीक है। अगला मखरज है मीम, दोनों होंठों के बैरूनी खुश्की वाले हिस्से को मिलाने से। फ़र्क आपको बिल्कुल समझ आ गया, माशाल्लाह समझदार हैं सब। अब हम मीम कैसे अदा करेंगे, ये अपने बाहर वाले जो होंठ है ना हमारे, इनको मिलाने से अदा करेंगे। मेरी तरफ देखें, मीम मीम। बा में हमने किसको मिलाया था, होंठों के तरी वाले हिस्से को, और मीम में होंठों के खुश्क वाले हिस्से को मिला कर अदा करेंगे मीम, ठीक है। और आप पढ़ चुके हैं खैशूम किसे कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने गुन्ना कहा है, ये खैशूम यानी नाक की जड़ से अदा होता है, क्या, गुन्ना, क्या, जैसे मैंने आपको कल समझाया था, इन्नल्लज़ीना, जब हम इन्नल्लज़ीना पढ़ रहे हैं तो उसकी आवाज़ हम कहाँ लेके जा रहे हैं, नाक की जड़ में, नाक की, तो गुन्ने का मतलब क्या है, खैशूम यानी नाक की जड़ में आवाज़ लेकर जाने को क्या कहते हैं, खैशूम। खैशूम कहते हैं नाक की जड़ को, और गुन्ना कहते हैं कि जो हमने आवाज़ जो लेके जानी है वो हमने कहाँ लेके जानी है, नाक की जड़ में। जब जड़ में लेके जाएंगे तो उसको जिस अंदाज में पढ़ा जाता है उसको कहते हैं गुन्ना करना, उसको क्या कहते हैं, गुन्ना करना। आज आपके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मखारिज जो हैं वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब तमाम तालबात को ये समझ आ गई है यहाँ तक, चले माशाल्लाह। फिर आगे से हम कल अगला सबक शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।